तो हम सभी को मन भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए और भगवान को याद करके सुखी होना चाहिए। तो आप सुखी कब होंगे? एक बार सभी बोल दीजिए, आप सुखी कब होंगे? जब भगवान की शरण में आएंगे। आप सुखी कब होंगे? और जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई धरती में सुखी नहीं कर सकता। ये सुख की परिभाषा समझ लो, सारी जिंदगी के लिए हो गई। सब भगवान की शरण में आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं होंगे। प्रिय भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत महापुराण। कितने पुराण होते हैं भैया? दादाजी कितने पुराण होते हैं? 4। कितने पुराण होते हैं? 10, 9। मैया कितने पुराण होते हैं? मैया आप बताओ कितने पुराण होते हैं? 9। कितने पुराण? मैया, ओ मैया गले में पर्स लटकाई हो, बताओ कितने पुराण होते हैं? बताओ जल्दी बताओ मेरी माँ। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम सनातनी हैं। अपने धर्म के बारे में कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। वेद कितने होते हैं? हाँ, कौन कौन से वेद? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 18 पुराण कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों से ही आज जितना संसार में जो कुछ है। संगीत किस वेद की? संगीत किस वेद से प्रकट हुआ? संगीत भी वेद है। किस वेद से संगीत निकला बताओ? सामवेद। देखिए आपका धर्म ग्रंथ कितना श्रेष्ठ है। इस दुनिया में जितने भी आप दुनिया में कहीं चले जाइए, सुर 7 होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कोमल और तीव्र अलग। ये सभी सुरों की उत्पत्ति कहां से हुई? हमारे वेद ने बताया कि ये सुर यहां से आया। तो साम वेद से संगीत प्रकट हुआ। हाँ, संगीत किस वेद से प्रकट हुआ? जोर से। धनुर्वेद कहां से आया? जितने भी आज युद्ध की कलाएं हैं, युद्ध की कलाएं किस वेद से सिखाई गई हमें? धनुष बनाना, बाण बनाना, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शनास्त्र, ये अनुसंधान कहां है? किस वेद में है? आज जितनी भी बड़ी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं, ये सारी मिसाइलें कहीं ना कहीं महाभारत में प्रयोग हुई। उन मिसाइलों का प्रारूप है जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहते थे उस जमाने में। उन्हें आज इस प्रकार की कभी परमाणु कहते हैं, कभी ये कहते हैं, कभी मिसाइल इत्यादि नाम से हम जानते हैं। तो ये सारा कहां से प्रकट हुआ? ये सारा वेद से प्रकट हुआ और ये हुआ यजुर्वेद से। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला।
ये सब आपके वेदों में था, पर आप लोगों ने पढ़ा नहीं। तो दुनिया जिसने पढ़ा उसने आविष्कार कर लिए। तुम पढ़ते तो तुम आविष्कार करते, तुम तो केवल निंदा चुगली में ही लगे रहे। आयुर्वेद, आयुर्वेद किस वेद का अंग है, हिस्सा? आयुर्वेद। जितनी भी चिकित्सा है, आज जितना भी डॉक्टरी पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं या आप लोग सुनते हैं, सबसे बड़े सर्जन कौन थे? सबसे पहले सर्जन कौन है, आप बताओ? कौन? सुश्रुत। सबसे पहले सर्जन कौन है? सबसे पहले सर्जन, सबसे पहले सर्जन कौन? भगवान शंकर, जिन्होंने गणेश जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। सिर पर, धड़ पर सिर लगाया हाथी का, और एक नहीं दो ऑपरेशन कर डाले, ससुर का भी किया। उनके सिर पे बकरे का जोड़ दिया। हाँ या ना? सर्जन सबसे पहले भगवान शंकर, उनके बाद सुश्रुत ना जाने फिर कितने होते चले गए। ठीक है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है, पर पहले सर्जन भगवान शंकर। और ये सब वेद है। ऋग्वेद से आयुर्वेद प्रकट हुआ। किस वेद से? ऋग्वेद से। स्थापत्य, स्थापत्य कहां से आया? स्थापत्य मतलब अर्थशास्त्र, नीतियां, अर्थशास्त्र, नीतियां। इंजीनियरिंग जितनी भी है, ये सेतु बनाना, ये ओवरब्रिज बनाना, सड़क बनाना, जितना भी ये सब काम है, और घर बनाना तो किस दिशा में मुंह होना चाहिए, दिशा क्या, गेट कहां होना चाहिए, रसोई कहां होना चाहिए, जिसे वास्तु कहते हैं, ये सारा कुछ अथर्ववेद है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। हमारे वेदों से ही इस सृष्टि में आज जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो ऑलरेडी सब वेदों में पहले से विद्यमान था, चूंकि आपने नहीं पढ़ा। बताओ, पानी में बिजली कब से है? पानी में बिजली कब से है? बताओ, आप बताओ, पानी में बिजली कब से है? बिजली की खोज किसने की? एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने बिजली की खोज की, तो क्या उसके खोजने से पहले बिजली नहीं थी? बोलो, क्या उसके खोजने से पहले बिजली नहीं थी? क्या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, तो क्या न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं था? था। पहले भी बिजली थी। विडंबना जानते हो क्या हुआ? आप लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ा नहीं, आपने समझा नहीं। जिसने समझ लिया उसने कह दिया, और जिसने कह दिया वो सिद्धांत उसका हो गया। तुमने कह दिया होता सिद्धांत तुम्हारा हो जाता, उन्होंने कह दिया सिद्धांत उनका हो गया, जबकि ये सिद्धांत ऑलरेडी पहले से था। न्यूटन के पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे पुराणों में लिखित में है। महर्षि चरक हुए हैं, महर्षि कणाद हुए हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया था। एक महाभारत का उल्लेख मैं आपको बताऊं। भगवान नारायण की सेना थी जो कौरवों के साथ लड़ रही थी, अर्थात कौरवों के पक्ष में थी। क्या नाम था उस सेना का, आप बताओ? क्या नाम था उस सेना का? नारायणी सेना। क्या नाम था? वो नारायणी, एक तरफ कृष्ण थे पांडवों की तरफ, और एक तरफ भगवान कृष्ण की सेना थी कौरवों की तरफ, और वो सेना अमर थी। अमर थी तो मरेगी नहीं, तो बाद में उस सेना का क्या हुआ? कहां गई वो सेना? जानते हो कहां गई? उस सेना को, वो मर तो सकती नहीं थी, अमर थी, तो उसे
भीम भैया ने उठा उठा करके फेंका। कहां फेंका? गुरुत्वाकर्षण से ऊपर, जहां सैटेलाइट जाके स्थापित हो जाती है वहां। ये सिद्धांत आज का नहीं है कि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहां जाके अंतरिक्ष में स्थापित कर दी जाए सैटेलाइट को। ये सिद्धांत तब भी था। उस अमर सेना को वहां स्थापित किया गया कि जाओ तुम अमर हो, वहां रहना, यहां क्या कर रहे हो? तो पहले पता था ना कि कहां तक गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे आती है। इसलिए ये जो आज हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें सिद्धांत। तुमने कभी वेद पुराण पढ़े होते अपने धर्म ग्रंथों को तो तुम्हें ये हमें समझाने की जरूरत न पड़ती कि ये नहीं था, इसका मतलब फिर भारत में कुछ नहीं था। भारत में ही सब कुछ था, पर तुमने नहीं पढ़ा। तुमने नहीं पढ़ा, तुमने डार्विन को पढ़ लिया, पर तुम तुलसीदास जी को ना पढ़ पाए। तुमने शेक्सपियर को पढ़ लिया, तुम महाकवि कालिदास को ना पढ़ पाए। विडंबना है। डार्विन का जन्म कब हुआ बताओ? डार्विन का जन्म हुआ 1809 में। सिद्धांत दिया उन्होंने कि हम बंदर की संतान हैं। और तुलसीदास जी कब आए? 1554 में। तुलसीदास जी आए 1554 में, डार्विन आए 1809 में। 1809, हाँ 1809 या 1811 लगभग। अब बताओ तुलसीदास जी पहले आए कि डार्विन पहले आए? जोर से। तुलसीदास जी आए 1554 में। 1500, 1600, 1700, 1800, 300 वर्ष बाद डार्विन आए। आप डार्विन के सिद्धांत को पढ़ते हैं कि हम बंदर की संतान थे, लेकिन आप तुलसीदास जी के सिद्धांत को नहीं पढ़ते। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम मनुष्य थे और मनुष्य की सेवा में बंदर भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे। तो बंदर अलग थे, मनुष्य थे। ऐसा नहीं कि पहले बंदर ही थे, मनुष्य नहीं थे, बंदर भी थे और मनुष्य भी थे। पर विडंबना देखो, तुम विदेशी सिद्धांत को फॉलो करते हो, अपने घर के सिद्धांत को नकारते हो। तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों के सिद्धांत जो उनसे पहले आए, पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया कि आज तक घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाती है। पढ़ी तो जाती है, लेकिन वो सिद्धांत को स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। ये विडंबना है। पढ़ी तो गई, पढ़ाई नहीं गई। हाँ या ना? राम जी किस रूप में आए थे बताओ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, आपको याद होगी। राम जी इस धरती पर किस रूप में आए थे आप बताओ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी किस रूप में आए थे? मनुष्य के रूप में। और हनुमान जी किस रूप में आए थे? बंदर के रूप में। मतलब बंदर भी थे तब और मनुष्य भी थे तब। डार्विन कहते हैं कि बंदर इंसान हो गए, मनुष्य हो गए। तो भैया बंदर यदि मनुष्य हो जाते तो फिर बंदर खत्म हो जाते, सारी मनुष्य हो जाते। फिर वृंदावन में बंदर क्यों है? फिर वृंदावन में बंदर क्यों है? फिर आपके नगर में, शहर में बंदर क्यों है? सारे मनुष्य हो जाते। और तब के बंदर मनुष्य हो गए तो आज के क्यों नहीं हो रहे हैं बंदर मनुष्य? आज भी तो इन बंदरों को लाखों साल बंदर बने ही हो गए। मतलब सिद्धांत कुछ भी। पर स्कूल में जब प्रश्न आता है आपको लिखने में तो यही लिखना पड़ेगा डार्विन के सिद्धांत को, वरना नंबर कट जाएगा। कुल मिलाकर के कहा यह गया कि आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को ठीक नहीं जाना। जिसने जैसा कहा हमने वैसा मान लिया। हमें पढ़ाया गया कि जो जीता वही सिकंदर। मान लिया कि भैया सिकंदर ही बड़ा था। नहीं, सिकंदर को भी हराने वाले राजा भारत में थे, पर चूंकि हमने नहीं पढ़ा ये तो हम उनके नाम भी नहीं जानते। हमें जो पढ़ा वो कह दिया। बताओ विमान की खोज किसने की? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, विमान की खोज किसने की? पढ़ा नहीं आपने? विमान किसने बनाया?
किसने बनाया? हाँ, दो, क्या नाम था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया। 1903 में सफल परीक्षण कर दिया, विमान बना दिया। किसने? राइट ब्रदर्स ने। और आप आश्चर्य मानेंगे, आज सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जब भी आप डालेंगे विमान किसने बनाया, नाम आएगा राइट ब्रदर्स का। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि 1885 और 90 के दशक में भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं, शिवपदे दलपदे जी। दलपदे जी उनका नाम है, शिव प्रसाद दलपदे जी। उन्होंने विमान बनाया था। हिस्ट्री कभी पढ़िए भारत की तो मिलेगा आपको। 1885 और 90 के दशक में बना दिया विमान। उसी ड्राइंग को कॉपी, चूंकि देश गुलाम था तो ड्राइंग को कॉपी कर लिया। राइट ब्रदर्स ने, अंग्रेजों ने ड्राइंग ले ली और उन्होंने कहा कि यदि भारतीय लोग विमान बनाएंगे तो खिताब इनके गले में जाएगा, इनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने चोरी कर ली ड्राइंग और दे दी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप भारतीय इतिहास कभी पढ़ें, भारत के दर्शन पढ़ें, बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना सीखिए, अपने भगवद गीता, रामचरितमानस, वेदों को, पुराणों को पढ़ना सीखिए, बहुत ऊंचा ज्ञान मिलेगा। घड़ी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? 10-10, इसलिए 10:10 होता है घड़ी में। कब बनी घड़ी? लगभग 600-700 वर्ष पहले। और हमारे यहाँ 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बनाया, जिस मंदिर में एक ऐसा पत्थर का सर्कल है जो 10 के नोट में भी छपा हुआ है नए, उसमें वो आज भी सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बताता है। हाँ या ना? बताता है। आप लोग अपने ग्रंथों को पढ़िए। हम ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप भी अपने धर्म को जाने, अपने आप को जानिए। दूसरों को बड़ा कहते कहते तुम्हारी जेवा थक नहीं रही है। कभी अपने आप को जाने होते तो पता चलता कि हम गीदड़ों को शेर कह रहे हैं। अपने इतिहास को जानिए। अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने सबसे पहले भारत का इतिहास मिटाया, उन्होंने सबसे पहले भारत की पहचान मिटाई। नालंदा में आग लगवाई, 11 महीने तक आग जलती रही। उस संग्रहालय को, लाइब्रेरी को जलाने में आग को 11 महीने लगा था, जिस लाइब्रेरी को चाणक्य ने बनाया था। चाणक्य के पास ऐसा सामर्थ्य था कि सामान्य से बच्चे को उठाकर सम्राट बनाकर बिठा दिया भारत का। यह चाणक्य की ताकत थी। आपने कभी इस ताकत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। चलिए आप जाने, इसलिए हमने ये सारी बातें आपसे कही कि आप अपने दर्शन, अपने वेद, अपने पुराण, अपने धर्म ग्रंथों को जाने, अपनी भारतीयता को पहचाने और अपने आप को, अपने सनातन संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ कहें। 18 पुराण होते हैं। आप कौन सा पुराण सुन रहे हैं आज से 7 दिन तक? आज से आप लोग कौन सा पुराण सुनने जा रहे हैं? कौन सा पुराण? श्रीमद् भागवत महापुराण। पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण किसने लिखा है? आप बताइए। भागवत महापुराण किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो रामचरितमानस किसने लिखी है फिर? श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने वाले श्री वेदव्यास जी हैं। अर्थात उन्होंने कहा गणेश जी ने लिखा, पर हैं वही। वेदव्यास जी कौन हैं? भगवान नारायण के अवतार हैं, 17वें अवतार हैं। भागवत महापुराण 18 महापुराण में कौन से नंबर का महापुराण है भागवत जी? आखिरी, मीन्स 18वां। भागवत महापुराण 18वां महापुराण है, मतलब सबसे आखिरी में व्यास जी ने इसे लिखा तो शांति का अनुभव हुआ। सबसे पहले इस धरती पर भागवत महापुराण किसने सुना? आप बताओ बहन,
किसने सुना? भाई आप बताओ बेटा।